गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आप सबों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द माइंड ऑर्बिट में। ये वीडियो आज इंपॉर्टेंट होने वाला है वैसे स्टूडेंट जो क्लास 9 से 12th के बीच में पढ़ाई कर रहे हैं। चाहे आप 9th का स्टूडेंट हो, 10th के स्टूडेंट हो, 11th या 12th के स्टूडेंट हो, या आप 10वीं का बोर्ड दे रहे हो, या फिर 12वीं का बोर्ड दे रहे हो, या फिर 9th या 11th का स्कूल एग्ज़ाम दे रहे हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। क्योंकि मैं आज से शुरू करने वाला हूँ बेसिक से ग्रामर, यानी हर वो ग्रामर का टॉपिक बेसिक से शुरू करने वाले हैं। जो स्टूडेंट को ग्रामर में अगर प्रॉब्लम्स होता है तो ये वीडियोस और ये सीरीज़ उनके लिए है। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर, ऐसे स्टूडेंट जिनको ग्रामर में प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे हम सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस क्या है उसको समझेंगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंस जानेंगे और इसके इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस का डेफिनेशन से शुरू करते हैं। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड है, यानी शब्दों का समूह है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। दैट कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए फाइनाइट वर्ब। हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा, लाजमी है कि एक सब्जेक्ट होगा, साथ ही साथ उसमें एक फाइनाइट वर्ब भी होगा। आप समझते हैं ये सब्जेक्ट क्या और फाइनाइट वर्ब क्या है? सबसे पहले बेसिक बात समझते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसको कहते हैं। शब्दों के समूह को ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सी प्लेज फुटबॉल, ये जो पहला सेंटेंस देख रहे हैं आप, इसमें वर्ड्स हैं। सी एक वर्ड है, प्लेज एक वर्ड है और फुटबॉल एक वर्ड है। ये तीन वर्ड्स है। सी भी अपने आप में एक वर्ड है, प्लेज भी वर्ड है, फुटबॉल भी वर्ड है। तो ये वर्ड्स है। और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब आपस में बहुत सारे वर्ड्स को एक जगह इकट्ठा कर ले तो यही क्या कहलाता है? यही सेंटेंस कहलाता है। यही सेंटेंस कहलाता है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखें, प्लेज सी फुटबॉल, क्या ये सेंटेंस है? अगर मैं पूछ रहा हूं प्लेज सी फुटबॉल, क्या ये सेंटेंस है? तो आप कहोगे नहीं सर, ये सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम इसको पढ़ते हैं तो प्लेज सी फुटबॉल इसका कुछ मतलब नहीं निकलता है। तो एक बात ध्यान में रखेंगे, सिर्फ शब्दों का समूह नहीं होना चाहिए। देखो ये भी शब्द है, प्लेज सी भी शब्द है, फुटबॉल भी शब्द है, यानी वर्ड्स तो ये भी हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। लेकिन इसका कुछ मतलब ही नहीं निकल रहा है। दैट्स वाई ये सेंटेंस नहीं है। प्लेज सी फुटबॉल कोई सेंटेंस नहीं हुआ। तो एक बात का ध्यान रखना है, सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ मीनिंगफुल मतलब निकलना चाहिए, वो कंप्लीट सेंस देना चाहिए, इसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकलना चाहिए, तब वो जाकर सेंटेंस कहलाएगा। सेंटेंस हमेशा स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से। देखो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कैपिटल डी है, बड़ी डी से स्टार्ट हो रहा है, कैपिटल डी से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर सी भी कैपिटल है। यहाँ पर जब देख पा रहे होंगे एस में, सी में एस कैपिटल है, स्मॉल एस नहीं है, यहाँ पर एस कैपिटल है। और हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉपर पंचुएशन के साथ खत्म होगा, या तो फुल स्टॉप के साथ खत्म होगा, या क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म होगा, या एक्सक्लेमेशन मार्क्स के साथ खत्म होगा। कुछ ना कुछ पंचुएशन मार्क के साथ ही खत्म हो रहा होगा। जैसे कि हम देख पाते हैं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं पहला वाला सेंटेंस में यहाँ फुल स्टॉप से खत्म हो रहा है, दूसरे वाले सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क से खत्म हो रहा है, तीसरे वाले सेंटेंस में पंचुएशन मार्क से खत्म हो रहा है, और स्टार्ट हमेशा कैपिटल लेटर से होगा। ये तो बेसिक बातें थी सेंटेंस के बारे में। अब यहाँ पर दो वर्ड्स हमने देखा था कि सेंटेंस किसको बोलते हैं? जिसमें सब्जेक्ट हो या और जिसमें एक फाइनाइट वर्ब हो। अब समझते हैं सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब क्या है। सब्जेक्ट क्या होता है कि जब हम किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं वो उसका सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे सी प्लेज फुटबॉल, तो इसका अगर हम इसे क्वेश्चन पूछे अपने आप से कौन फुटबॉल खेल रही है, तो आंसर क्या होगा? सी। सी, तो यही सी है सब्जेक्ट, यानी जो करता है, जो सेंटेंस में करता है, जो काम करने वाला है, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे डू यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, क्या तुम इस कॉन्सेप्ट को समझे? तो मैं अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कौन समझ, किसके समझने के बारे में बात हो रहा है, तो यू, तुम्हारे समझने के बारे में बात हो रहा है, तो यू यहाँ पर सब्जेक्ट है। व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस इज इट, कितना सुंदर दृश्य है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? प्लेस है। तो यानी सेंटेंस क्या है? सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब होगा। सब्जेक्ट तो समझ में आ गया, अब फाइनाइट वर्ब समझते हैं। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो पर्सन के साथ टेंस के साथ ये बदलता है, अलग अलग टेंस में, अलग अलग पर्सन, अलग अलग नंबर्स के अकॉर्डिंग बदलता है। जैसे ही वेंट ऑफिस यस्टरडे, वह कल ऑफिस गया। ही वेंट ऑफिस यस्टरडे। ही गोज टू ऑफिस, वो ऑफिस जा रहा है। अब एक बात देखो, यहाँ पर गो का ही फॉर्म है ना ये। अगर हम देखते हैं ही वेंट, ही गोज, ये गो का ही अलग अलग फॉर्म है। गो से ही क्या बना? गो, वेंट, गोन, गोइंग और गोज।
अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग फॉर्म है वर्ब का, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, तो अलग अलग फॉर्म है। तो हमने क्या देखा कि ये जो टेंस के अकॉर्डिंग, यहाँ अगर मैंने यस्टरडे कल ऑफिस गया तो उसके अकॉर्डिंग जो ये वर्ब था वो पास्ट टेंस में चला गया। अगर हम आज की बात कर रहे हैं तो ये टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है, वो वर्ब जो टेंस के अकॉर्डिंग बदले, जो नंबर्स के अकॉर्डिंग बदले, जो पर्सन के अकॉर्डिंग बदले, उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। तो हमने क्या सीखा, सेंटेंस क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, शब्दों का समूह है। कैसा शब्दों का समूह है, जिसका कुछ ना कुछ मतलब निकलना चाहिए। शब्दों का समूह है, ठीक है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ कंप्लीट मीनिंग निकलना चाहिए, तब जाकर वो सेंटेंस कहलाएगा। और सेंटेंस में हमेशा एक सब्जेक्ट होगा, सेंटेंस में हमेशा एक फाइनाइट वर्ब होगा। फाइनाइट वर्ब मैंने समझा दिया क्या है, सब्जेक्ट भी समझा दिया। और ये हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा, जैसे सी में एस कैपिटल, डी में डू में डी कैपिटल, वाट में डब्ल्यू कैपिटल, और हमेशा एंड होगा किसी ना किसी पंचुएशन मार्क से। यहाँ पर देख पा रहे हो फुल स्टॉप पंचुएशन मार्क से एंड हुआ है, क्वेश्चन मार्क से एंड हुआ है, और यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड हुआ है। तो ये हमारा बेसिक डेफिनेशन था सेंटेंस का। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं बेस्ड ऑन फंक्शन, फंक्शन के आधार पर सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। एक और टाइप्स होता है सेंटेंस का जिसको हम पढ़ेंगे कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वो अलग है, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं फंक्शन के आधार पर सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब इसको एक एक करके हम डिटेल में देखने वाले हैं, पांचों सेंटेंस को, और इसके रूल्स भी देखने वाले हैं। तो हम पहला टाइप ऑफ सेंटेंस पे आ जाते हैं। हमारा पहला टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, एन असर्टिव सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट स्टेट ए फैक्ट, ऐसा सेंटेंस जो फैक्ट बतलाने का काम करता हो। क्या बतलाने का काम करता हो, फैक्ट बतलाने का काम करता हो, जो ओपिनियन बनाने का यानी राय बतलाने का काम करता हो। साथ ही साथ क्या कोई वो आइडिया यानी विचार या सजेशन देता हो, क्लियरली एंड डायरेक्टली, यानी क्लियरली और डायरेक्टली कोई ना कोई क्या बतलाता हो, फैक्ट बतलाता हो, कोई ना कोई ओपिनियन बतला रहा होगा। ओपिनियन मतलब राय, आइडिया मतलब विचार, और सजेशन मतलब भी होता सलाह। ये डायरेक्टली और क्लियर फॉर्म में दे रहा होगा, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। इट गिव्स इंफॉर्मेशन एंड एंड्स विथ ए फुल स्टॉप, और ये इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। बेसिकली असर्टिव सेंटेंस क्या है, अभी एग्जांपल समझेंगे तब ज़्यादा आसानी से इसका डेफिनेशन समझ में आएगा कि असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस है जो कोई ना कोई फैक्ट बतलाने का काम करता हो, जो कोई ओपिनियन बतलाने का काम करता हो। ओपिनियन मतलब राय होता है, और आइडिया दैट मीन्स कि विचार, सजेशन मतलब सलाह देने का काम करता हो, क्लियरली साफ तौर पे, और डायरेक्टली सीधे सीधे तौर पे। असर्टिव सेंटेंस का मेन काम क्या है, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और हमेशा खत्म होता है ये सेंटेंस किससे, फुल स्टॉप के साथ में, जिसके लास्ट में से डॉट जैसा होता है, इसे हम फुल स्टॉप कहते हैं। अब हम एग्जांपल देखते हैं तब ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। जैसे ये कुछ असर्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल था, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। ये फैक्ट है, इसे हम बदल नहीं सकते, ये फैक्ट है कि सूरज पूरब में ही उगेगा। ये इस तरह का सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। राम इज ए 15 ईयर ओल्ड, राम 15 साल का, ये फैक्ट है, इसे बदला नहीं जा सकता। अगर मैं 22 साल का हूँ या 25 साल का हूँ तो ये फैक्ट है, इसे बदला नहीं जा सकता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जो धरती है वो सूरज के चारों ओर घूमती है, दैट इज ए फैक्ट, और ऐसे सेंटेंस कहलाते हैं असर्टिव सेंटेंस। या फिर वो ओपिनियन देने का काम करे, जैसे राम इज ए गुड बॉय, ये ओपिनियन है, राय है, हो सकता है गुड बॉय नहीं भी हो या हो भी, तो ओपिनियन सबका अलग अलग हो सकता है, ओपिनियन देने का काम कर रहा है। द मूवी इज इंटरेस्टिंग, दिस मूवी इज इंटरेस्टिंग, ये जो मूवी है वो इंटरेस्टिंग है, ये क्या देने का काम किया, राय देने का काम किया। ये असर्टिव सेंटेंस का असर्टिव सेंटेंस ही है। और काम क्या करता है, ये आइडिया देता है, और सजेशन मतलब सलाह है, ये सलाह देने का काम करता है। आइडिया मतलब विचार देने का काम करता है, ये विचार या सलाह देने का काम करता है। वी शुड वर्क हार्ड, हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ये सजेशन था, सलाह था। स्टूडेंट मस्ट फॉलो डिसिप्लिन, स्टूडेंट को डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए। दैट इज एन आइडिया और सजेशन, ये कोई आइडिया या कोई सजेशन है। अब या फिर ये क्या करता है, सिंपली इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। या तो वो फैक्ट बतला रहा होगा, या ओपिनियन दे रहा होगा, या फिर आइडिया या सजेशन दे रहा होगा। अगर इन तीनों में कुछ नहीं हो तो सिंपली वो किसी ना किसी इंफॉर्मेशन को दे रहा होगा।
एग्जाम्पल के तौर पे सी लिव्स इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहती है। ना तो ये फैक्ट है, ना ओपिनियन है, ना आइडिया सजेशन है, ये सिंपली एक इन्फॉर्मेशन है। ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, दैट इज सिंपली एन इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? ऐसे सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो हमने क्या समझा? असर्टिव सेंटेंस क्या है? ऐसा सेंटेंस जो फैक्ट बताता हो, जो ओपिनियन देता हो, जिससे पता चले कि ओपिनियन है किसी का, आइडिया या सजेशन देता हो क्लियरली, सीधे तौर पे, डायरेक्टली। इट गिव्स इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन देने का भी काम करता है। एंड इट्स ऑलवेज एंड विथ फुल स्टॉप। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सारा सेंटेंस फुल स्टॉप के साथ खत्म हुआ है। देखो यहाँ पर भी फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप, सारे सेंटेंस में फुल स्टॉप होगा। तो असर्टिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विथ फुल स्टॉप, हमेशा फुल स्टॉप के साथ खत्म होगा। एक और बात देख लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस दो तरह का होता है, एक पहला पॉजिटिव जिसको हम अफर्मेटिव बोलते हैं, दूसरा नेगेटिव, और दूसरा नेगेटिव होता है। जैसे मैं लिख रहा हूं क्या, ही लिव्स इन पटना, वो पटना में रहता है, ये तो पॉजिटिव था, ये क्या था? बेसिक इंफॉर्मेशन था, और ये पॉजिटिव सेंटेंस था। अगर हम लिख रहे हैं फिर से, ही डज नॉट लिव इन पटना, वो पटना में नहीं रहता है। दोनों सेंटेंस क्या है? दोनों सेंटेंस अपने आप में असर्टिव सेंटेंस है। एक सेंटेंस क्या है? एक सेंटेंस अफर्मेटिव है जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, और एक सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस है, और दोनों ही सिंपली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो बेसिक बात समझ में आ गया क्या, कि असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस है जो फैक्ट, ओपिनियन, आइडिया और सजेशन देता है, या फिर सिंपली इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। हमेशा किससे खत्म होगा? फुल स्टॉप के साथ खत्म होगा। और असर्टिव सेंटेंस के दो टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। यहां पर भी क्या लिखा? ऑलवेज एंड्स विद फुल स्टॉप, हमेशा फुल स्टॉप के साथ खत्म होगा। अब आ जाते हैं दूसरे टाइप की ओर। हमारा दूसरा टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है, वो एक वर्ड आया इंट्रोगेट। आपने कभी सुना होगा कि पुलिस उस आदमी को उठा ले गई इंट्रोगेट करने के लिए। इंट्रोगेट मतलब होता है पूछताछ करना, सवाल जवाब करना, तो वहीं से वर्ड है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। अब समझते हैं क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस? इज ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस है जो क्वेश्चन पूछने का काम करता है। इट इज यूज टू गेट इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है ताकि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल पाए, और हमेशा ये खत्म होगा किसके साथ? क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म होगा। ये क्वेश्चन मार्क का सिंबल है, क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म होता है। अब देखते हैं क्या है। हम यहाँ क्वेश्चन देख पा रहे हैं, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। ये क्या कर रहा है? क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है। ये था ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कैसा सेंटेंस है जो क्वेश्चन पूछने का काम करे। तो वेयर डू यू लिव, ये क्या कर रहा है? क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है कि तुम कहाँ रहते हो। इट इज यूज टू गेट इन्फॉर्मेशन, ताकि तुमसे वो इन्फॉर्मेशन लिया जा सके, तुमसे वो जानकारी इकट्ठा किया जा सके। तो जानकारी क्या इकट्ठा किया जा सकेगा? वेयर डू यू लिव, पूछ रहा तुम कहाँ रहते हो। तो कोई दिल्ली में रहता है तो क्या बोला? आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो यहाँ पर से इन्फॉर्मेशन उसको क्या मिल गया कि वो दिल्ली में रहता है। जैसे यू आर कमिंग, ये वाई इज सी क्राइंग, वो रो क्यों रही है? क्योंकि वो फेल कर गई इसलिए रो रही है। तो ये आंसर हुआ। तो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया जा रहा है इस क्वेश्चन के माध्यम से। ऐसा सेंटेंस जिससे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया जा रहा हो, और वो सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, उसे ही हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में आप एक वर्ड देख पा रहे होगे, एक सिंबल देख पा रहे होगे, दैट इज क्वेश्चन मार्क। हमेशा ये खत्म किससे होगा? क्वेश्चन मार्क के साथ ही खत्म होगा, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आर यू रेडी फॉर द एग्जाम, क्या तुम एग्जाम के लिए रेडी हो? क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इससे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकलेगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। डू दे प्ले क्रिकेट रेगुलरली, क्या वे हर रोज क्रिकेट खेलते हैं? क्वेश्चन मार्क, दैट मीन्स ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो? वाई इज सी क्राइंग, वह क्यों रो रही है? यू आर कमिंग आरंट यू, तुम आ रहे हो ना? ये सेंटेंस, ये जितना भी सेंटेंस था, ऑल दिस सेंटेंस आर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और बेसिक बात हम क्या सीखे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में? एक बात हमने सीखा कि ये क्वेश्चन पूछने का काम करेगा, और ये काम करेगा कि इससे हमको इन्फॉर्मेशन निकल जाए, और खत्म होगा क्वेश्चन मार्क से। अब नीचे एक इंपॉर्टेंट नोट्स है, क्या है? मोस्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट विथ एक्सिलरी वर्ब। ज़्यादातर जो सेंटेंस होंगे वो एक्सिलरी वर्ब के साथ शुरू होगा, यानी मोस्ट ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ज़्यादातर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा एक्सिलरी वर्ब से होगा, या फिर WH वर्ड से होगा। अब ये दोनों वर्ड क्या है? एक्सिलरी वर्ब किसको कहते हैं, WH वर्ड क्या है, इसको समझते हैं सबसे पहले।
देखो आपके सामने ये कुछ बॉक्स में एक्सिलरी दिया है और इस बॉक्स में WH वर्ड है। एक्सिलरी क्या है? जो एम, इज, आर, वाज, वर, बी, बिंग, बिन, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, आउट टू, नीड, डेयर, यूज टू, ये सारे वर्ड्स क्या हैं? एक्सिलरी वर्ब आते हैं। ये सारे वर्ड एक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। और WH वर्ड क्या है? जो WH से शुरू हो, जैसे व्हाट WH से शुरू है, वर, वेयर WH से शुरू है, व्हेन WH से शुरू है, व्हाई, हु WH से शुरू है, होम, हुज, विच, ये सारे वर्ड्स क्या हैं? WH से शुरू होते हैं। WH में एक और चीज आता है हाउ वाला। हाउ वाला कोई WH की कैटेगरी में रखते हैं, जैसे हाउ, हाउ मच, कितना, हाउ मैनी, कितना, हाउ फार, कितना दूर, हाउ लॉन्ग, कितना समय, हाउ ऑफन, कितना क्या फ्रीक्वेंसी है उसका, वो पूछा जा रहा है। हाउ ओल्ड, कितना पुराना। यानी ये सारे वर्ड्स क्या हैं? WH वर्ड हैं। और इस साइड वाले जो लेफ्ट साइड में आपके सामने बॉक्स दिख रहा है, ये एक्सिलरी वर्ब है। या तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन्हीं दोनों में से किसी एक चीज से स्टार्ट हो रहा होगा ज्यादातर केस में, या तो वो एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा होगा या तो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा होगा। अब देखते हैं वापस, देखो यहां पर क्या है? आर से स्टार्ट हो रहा है। आर से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स कि ये एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। देखो था ना आर, यहां पर आर है तो मतलब एक्सिलरी वर्ब है। दूसरा सेंटेंस डू से स्टार्ट हो रहा है, ये भी एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। यहां पर भी डू था, एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तीसरा में देखते हैं वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो वेयर से स्टार्ट हुआ, यानी यहां पर किससे स्टार्ट हुआ है? WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। वेयर किस में आता है? वेयर आता है WH वर्ड में। नेक्स्ट वन इज वाई इज सी क्राइंग, वह रो क्यों रही है, तो वाई इज सी क्राइंग में WH से ही शुरू हो रहा है। यहां पर देखो वाई है, वाई है। हाँ, मैंने क्या कहा? ज्यादातर केस में या तो वो एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा होगा या तो वो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा होगा। नॉट इन ऑल केस, सभी केस में नहीं, ज्यादातर केस में। बट नॉट ऑल, सभी नहीं, सभी नहीं। ऐसा नहीं कि सभी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या तो वो WH से शुरू होंगे या तो वो एक्सिलरी से शुरू होंगे, ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द, यानी ज्यादातर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे के सारे होंगे, ऐसा नहीं है। सारे के सारे एक्सिलरी या WH से नहीं होंगे शुरू। जैसे ये पांचवा एग्जाम्पल देख लेते हैं, यू आर कमिंग, आरंट यू। देखो ये भी क्वेश्चन मार्क है, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखो ना तो ये WH से शुरू हो रहा है और ना ही ये एक्सिलरी से शुरू हो रहा है। यू ना तो WH में आता है और ना ही एक्सिलरी में आता है। तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस है जो मोस्ट ऑफ द टाइम किससे शुरू होगा? एक्सिलरी से शुरू होगा या फिर WH से शुरू होगा। एक्सिलरी या WH से शुरू होगा ज्यादातर, हमेशा नहीं। और हमेशा एंड होगा किससे? क्वेश्चन मार्क से हमेशा एंड होगा, क्वेश्चन मार्क हमेशा होगा, इस बात का ध्यान रखना। अब तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स देख लेते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है समझते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस कमांड। ये ऐसा सेंटेंस है जो कमांड या ऑर्डर दिखलाता हो, जो अपने कमांड या ऑर्डर मतलब होता है आदेश दिखलाने का काम करता हो, या तो वो रिक्वेस्ट दिखलाने का काम करता हो, रिक्वेस्ट मतलब अनुरोध करने का काम करता हो, या फिर एडवाइस सजेशन का बात किया गया हो। एडवाइस मतलब सलाह और सजेशन मतलब भी सलाह होता है। या फिर इंस्ट्रक्शन मतलब आदेश, इंस्ट्रक्शन, या फिर प्रोहिबिशन मतलब मनाही, किसी चीज का मना करना ही प्रोहिबिशन कहलाता है। इन सभी से स्टार्ट हुआ वर्ड कहलाता है इंपेरेटिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिसको पढ़ के लगे कि ऑर्डर या कमांड दे रहा है, या रिक्वेस्ट अनुरोध कर रहा है, एडवाइस या सजेशन सलाह दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, या प्रोहिबिशन मनाही कर रहा है, तो ऐसे सेंटेंस कहलाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। उदाहरण से हमें ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। शट द डोर, डोर बंद करो। शट द डोर, ये क्या है? ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर है। गेट बंद करो, मैंने कहा गेट बंद करो, दैट इज एन ऑर्डर, ये एक ऑर्डर है। प्लीज गिव मी ए पेन, कृपया मुझे एक पेन दो, तो यहां पर प्लीज वर्ड है। प्लीज क्या दिखाता है? रिक्वेस्ट को दिखलाने का काम कर रहा है, ये रिक्वेस्ट दिखलाने का काम कर रहा है। ईट हेल्दी फूड, हेल्दी फूड खाओ, यानी ऐसा भोजन खाओ जो तुम्हारे हेल्थ के लिए बेनिफिट हो, यानी हेल्दी फूड खाओ। ईट हेल्दी फूड, ये क्या? ये एक एडवाइस है या एक सजेशन है, ये सलाह है, जिसे हम एडवाइस या सजेशन कह सकते हैं। टर्न लेफ्ट एट द सिग्नल, सिग्नल पर लेफ्ट टर्न करो, ये इंस्ट्रक्शन है जिसे मानना होता है। जैसे टीचर स्कूल में इंस्ट्रक्शन देते हैं कि स्कूल डेली आओ, दैट इज एन इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टूडेंट, ये इंस्ट्रक्शन है। डू नॉट स्मोक हियर, यहां पर स्मोक से यानी सिगरेट मत पियो, धूम्रपान मत करो, ये प्रोहिबिशन है, मनाही है।
आपने देखा होगा कि डोंट स्पीट हियर, यहाँ पर थूको मत, ये क्या है, प्रोहिबिशन है। तो ऐसा सेंटेंस जिसको पढ़ के समझ में आए कि उस सेंटेंस में ऑर्डर या कमांड दिया जा रहा है, उस सेंटेंस में रिक्वेस्ट किया जा रहा है, उस सेंटेंस में एडवाइस या सजेशन दिया जा रहा है, या फिर उस सेंटेंस में इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, या फिर प्रोहिबिशन किया जा रहा है, तो वो सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसका कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट यूजुअली हिडन होता है, इसमें छुपा हुआ होता है। अगर यहाँ पर मैंने क्या बोला, शट द डोर, गेट बंद करो, तो इसमें मैंने किसको बोल रहा होगा, ये मैं तुम्हें ही बोल रहा हूँ ना, यू शट द डोर, किसको कह रहे होंगे, यहाँ तो तुम्हें ही कह रहे होंगे ना कि जाओ डोर बंद करो। तो यहाँ पर यू जो है वो छुपा हुआ है ना। ईट हेल्दी फूड, अच्छा खाना खाओ, तो किसे कह रहे हैं, तुम्हें ही कह रहे हैं। यू ईट द फूड, यू ईट द हेल्दी फूड, तुम अच्छा खाना खाओ। टर्न लेफ्ट एट द सिग्नल, सिग्नल पर लेफ्ट टर्न करो, ये किसे कह रहे हैं, तुम्हें ही कह रहे हैं। डू नॉट स्मोक, यहाँ पर धूमपान मत करो, किसे कह रहे हैं, तुम्हें ही कह रहे हैं। तो यूजुअली, पराया, यूजुअली मतलब होता है पराया, जो इसमें सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट कौन होता है, इसमें यू सब्जेक्ट होता है, वो हिडन होता है। जैसे क्लोज द डोर में यू हिडन था। सिट डाउन, मैंने कहा सिट डाउन, मैं क्लास में गया और बच्चों को बोला सिट डाउन, तो सिट डाउन किसको बोल रहे होंगे, जो बच्चे होंगे सामने उसी को बोल रहे होंगे ना, यानी तुमको बोल रहे हैं, यू सिट डाउन, यू सिट डाउन, यू सिट डाउन। तो यू पर यहाँ हिडन है। मैं कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो किसे कह रहे हैं, तुम्हें ही कह रहे हैं ना। तो यू सब्सक्राइब इट, यू सब्सक्राइब इट, तुम सब्सक्राइब करो। तो यू बोलना जरूरी नहीं है, यू हिडन रहता है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या, एक बेसिक बात समझ में आया कि जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट में कौन, यू, सब्जेक्ट में जो यू होता है वो जनरली यूजुअली हिडन होता है, छुपा हुआ होता है, हिडन होता है। जैसे इन सारे सेंटेंस में देखे, बी क्वाइट, शांत रहो, तो किसे बोल रहे हैं, तुम्हें ही बोल रहे हैं। यू बी क्वाइट, तुम शांत रहो, तो यहाँ पर यू छुपा हुआ है। नेवर टेल ए लाई, झूठ मत बोलो, तो तुम्हें ही कह रहे हैं यू। तो बेसिक बात हमें समझ में आ गया कि इंपेरेटिव सेंटेंस में यूजुअली जो सब्जेक्ट यू होता है वो हिडन होता है, छुपा हुआ होता है। सेंटेंस ऑफन स्टार्ट विथ वर्ब, ज्यादातर केस में सेंटेंस आपको वर्ब से स्टार्ट मिलेगा। ऑफन मतलब पराया, सेंटेंस हमेशा नहीं, पराया आपको किससे मिलेगा, वर्ब से स्टार्ट मिलेगा। जैसे ओपन द विंडो, विंडो खोलो, यहाँ पर यू छुपा हुआ। एक बात यहाँ रखना, यू ओपन द विंडो, तुम्हें ही कह रहे हैं कि जाओ खिड़की खोलो, ये कहा किसे जा रहा, तुम्हें ही कहा जा रहा, तो यू हिडन है, इस बात का ध्यान रखना। अगर यू हटा दे तो देखना ज्यादातर वर्ब से ही स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस। ओपन द विंडो, स्टडी रेगुलरली, हर रोज पढ़ो, स्टडी पढ़ना वर्ब है। वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो, तो वर्क करना एक अपने आप में वर्ब है। स्पीक द ट्रूथ, सच बोलो, ऑल दीज आर वर्ब्स, ये सभी वर्ब्स है। यूजुअली सेंटेंस में जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं यूजुअली वो वर्ब से स्टार्ट होते हैं। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब आता है। जब सब्जेक्ट को ही हाइड कर दे हम, जो यू सब्जेक्ट है इसको हाइड कर दे, तो स्टार्ट किससे होगा, वर्ब से होगा। किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। एग्जांपल के तौर पे स्टडी हार्ड, कड़ी मेहनत से पढ़ो, कड़ी मेहनत से पढ़ो। एक बात बताओ, ये क्या था, स्टडी मतलब ये स्टडी वर्ब था, हार्ड ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट था। स्टडी शुरू होना चाहिए था यू स्टडी हार्ड, तुम कड़ी मेहनत से पढ़ाई करो। तो जब यू को हिडन कर दिए, दैट मीन्स कि सब्जेक्ट ही हिडन है, तो ऑटोमेटिक सा बात है कि ये वर्ब से ही स्टार्ट होगा। तो समझ में आ गया कि सब्जेक्ट हमेशा हिडन होता है, ज़्यादातर केस में हिडन होता है। जो सब्जेक्ट यू था हिडन था, इसके अलावा पराया या वर्ब से स्टार्ट होता है। ये सारे वर्ब हैं और ये वर्ब से स्टार्ट हुआ है। एक बात और है, ये हमेशा एंड होगा, या तो फुल स्टॉप से एंड हो रहा होगा, या तो एक्सक्लेमेशन मार्क। जो एक्सक्लेमेशन मार्क क्या है, एक लाइन ऐसे और उसके नीचे ऐसे डॉट होता है, इसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस देख रहे हो, या तो फुल स्टॉप से खत्म हो रहा है या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से खत्म हो रहा है। ये दोनों एक्सक्लेमेशन मार्क से खत्म हुआ और ये दोनों सेंटेंस फुल स्टॉप से खत्म हुआ और ये दोनों सेंटेंस एक्सक्लेमेशन मार्क से खत्म हो रहा है। हाँ, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने क्या देखा था कि वो हमेशा किससे खत्म होता है, क्वेश्चन मार्क से होता है। उससे पहले असर्टिव सेंटेंस पढ़े थे, उसमें क्या देखा था हमने कि वो फुल स्टॉप से एंड होता है, उसके लास्ट में फुल स्टॉप होता है। देखो, सिट डाउन, बैठ जाओ, प्लीज हेल्प मी, ये क्या है, यहां पर फुल स्टॉप है। ए फुल स्टॉप इज यूज्ड फॉर नॉर्मल कमांड रिक्वेस्ट। अगर नॉर्मली कोई कमांड या रिक्वेस्ट कह रहे हैं तो फुल स्टॉप होगा, लेकिन जहां पर हम एक स्ट्रॉन्ग इमोशन, अपना स्ट्रॉन्ग इमोशन या फोर्स दिखला रहे होंगे, वहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। जैसे सिट डाउन, ये नॉर्मल रिक्वेस्ट था, नॉर्मल ऑर्डर था, बैठ जाओ, तो यहाँ फुल स्टॉप सेंड हुआ। प्लीज हेल्प मी, ये नॉर्मल सा रिक्वेस्ट था, इस वजह से यहाँ पर भी फुल स्टॉप हुआ। लेकिन गेट आउट, जब हम क्या कर रहे हैं,
स्ट्रॉन्ग इमोशन बोल रहे हैं, किसी को डांट के बोल रहे हैं, गेट आउट फ्रॉम माई क्लास, यहाँ पर फुल स्टॉप तब नहीं होगा, वहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। दैट मीन्स कि जब हम स्ट्रॉन्ग इमोशन या फोर्स के साथ किसी चीज को कह रहे होंगे, जब हम किसी को कहे डांट के कि सिट डाउन, डांट के कह रहे होंगे सिट डाउन, बैठ जाओ, डांट के कह रहे होंगे, तब एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर सेंटेंस में नॉर्मल रिक्वेस्ट या नॉर्मल कमांड हो, नॉर्मल आदेश हो या रिक्वेस्ट हो, तब फुल स्टॉप। लेकिन जब हम फोर्सफुली या स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ कुछ कह रहे हो, तब वहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क। स्टॉप टॉकिंग, बात करना बंद करो, दैट इज लाइक हम डांट रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रांगली अपने बात को रख रहे हैं, तब एक्सक्लेमेशन मार्क। नहीं तो जनरली फुल स्टॉप के साथ खत्म करेंगे। हाँ, अगर वीडियो देखते हुए तुम यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो, समझ में नहीं आ रहा। इतनी अच्छी और इतनी इंपॉर्टेंट वीडियोस तुम्हारे लिए ला रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। देखो कितने सारे इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप क्लास 9 to 12 के स्टूडेंट हो, किसी भी बोर्ड के, चाहे आप CBSE के, बिहार बोर्ड के या किसी अदर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैं बेसिक हर वो चीज़ कंप्लीट करवाता हूँ जो क्लास 9 to 12 के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो बिना बोले सब्सक्राइब कर देना चाहिए। चलो सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। चलो अब आते हैं अगला टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जिसका नाम है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या है उसको समझते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ऐसा सेंटेंस है जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग व्यक्त करे, अपना स्ट्रॉन्ग फीलिंग व्यक्त करे, सडन इमोशन या अचानक से कोई इमोशन को व्यक्त करने के लिए। जैसे जॉय, जॉय मतलब खुशी, देखो ये कितना खुश है। सौरो, सौरो मतलब दुख, दुख व्यक्त करने के लिए। सरप्राइज मतलब चौंकने वाला, ऐसा कोई बात होगी जिसकी वजह से तुम चौंक जाओ। एंगर, अपना गुस्सा व्यक्त करने के लिए। एक्साइटमेंट, जो अपना उत्तेजना है, एक्साइटमेंट है, उसको व्यक्त करने के लिए। एडमायरेशन, अपनी तारीफ, किसी चीज का तारीफ करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं, जो सेंटेंस इस्तेमाल होते हैं, उसको हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलते हैं। यानी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस है जो क्या एक्सप्रेस करे, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, तेज भावना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग या सडन इमोशन, या अचानक हमारे मन में कोई इमोशन आता है उसको एक्सप्रेस करते हैं। चाहे वो इमोशन जॉय, खुशी के रूप में हो, जॉय, चाहे वो इमोशन सोरो, दुख के रूप में हो, या फिर सरप्राइज के रूप में वो इमोशन हमारे अंदर आए, या फिर गुस्सा के रूप में आए, एक्साइटमेंट के रूप में आए, या फिर तारीफ के रूप में आए। तो ऐसे सेंटेंस को हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलते हैं। अब इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं क्या क्या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का फीचर है। सबसे पहले इसका काम है स्ट्रॉन्ग इमोशन को बतलाने के लिए। जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, जब हम देखते हैं कि बहुत सुंदर फूल है तो हम कैसे बोलते हैं, वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, कितनी सुंदर फूल है ना। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ एडमायर कर रहे हैं, एडमायरेशन कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं। हमने क्या पढ़ा था कि इन सारे भावनाओं को दर्शाने के लिए एक्सक्लेमेटरी वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो एडमायरेशन भी है उसमें, यानी किसी की तारीफ, किसी की प्रशंसा करना। क्या था, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, वाओ कितनी सुंदर फूल है। हाउ अमेजिंग दिस मैच इज, कितना इंटरेस्टिंग मैच था। ये सरप्राइज है, कितना इंटरेस्टिंग मैच था, बहुत इंटरेस्टिंग मैच हुआ। अलास ही इज डेड, दुख व्यक्त करने के लिए। सौरो, यहाँ पर सौरो व्यक्त कर रहे हैं। सौरो मतलब दुख। अब हमने पढ़ा था ना, सौरो मतलब दुख व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दुख व्यक्त करने के लिए। अलास ही इज डेड, ओहो, हिंदी में बोलते हैं ओहो हो बेचारा मर गया, दैट इज अलास, अलास ही इज डेड। वाओ यू डिड इट, वाओ तुमने ये काम कर दिया। तो ये क्या था, वाओ सरप्राइज, ये सरप्राइज दिखाया, सरप्राइज दिखाने के लिए, सरप्राइज दिखाने के लिए। तो एक बात समझ में आया कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस है जो क्या करता है, जो स्ट्रॉन्ग इमोशन को दर्शाता है। द मेन पर्पस ऑफ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इज टू एक्सप्रेस इमोशन स्ट्रांगली। यानी मेन पर्पस क्या है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का, कि वो इमोशन को दर्शाए, सडन इमोशन, जो अचानक से हमारे मन में इमोशन आता देख के। अगर हम गए पहाड़ पर घूमने, वहां पर सुंदर सा पहाड़ दिख गया तो हम क्या बोलते हैं, वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल सीनरी इट इज, कितना सुंदर मनमोहक दृश्य है ये। तो ये क्या था, सडन फीलिंग, हमारे अंदर जो सडन फीलिंग आया। हम किसी गंदा चीज को देख लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हमारे मन से तुरंत निकलता है, यू व्हाट इज इट, कितना गंदा है, यू व्हाट इज इट, क्या गंदा हमने देख लिया। तो अचानक से हमारे जो मन में सडन फीलिंग्स आया, सडन इमोशन आया, अचानक से जो फीलिंग्स आता है, अचानक से जो इमोशन आता है, उसे ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। हमेशा एंड होगा एक्सक्लामेशन मार्क से। आप देख पा रहे होगे एक्सक्लामेशन मार्क होगा ही होगा, क्योंकि नाम ही एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट मार्क जो बोलते हैं पंचुएशन, एक्सक्लामेशन मार्क होगा। चाहे वो स्टार्टिंग में हो जाए, एक्सक्लामेटरी वर्ड के साथ हो जाए तो
ये एक्सक्लामेटरी वर्ड है, आपने देखा होगा ब्रेवो, वाओ, अलास, यू, ये सारे वर्ड एक्सक्लामेटरी वर्ड हैं। तो एक्सक्लामेटरी वर्ड्स के पास अगर एक्सक्लामेशन वर्ड यूज हो जाए तब लास्ट में फुल स्टॉप होगा, अगर नहीं है तो लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क्स का इस्तेमाल होगा। मैंने क्या कहा, ऑलवेज एंड्स विथ एक्सक्लामेशन, हमेशा एक्सक्लामेशन मार्क्स के साथ एंड होगा, ये एक्सक्लामेशन मार्क है। व्हाट ए लवली डे, कितना सुंदर दिन है आज, यहाँ एक्सक्लामेशन मार्क। हाउ फुलिश वाज आई, मैं कितना बेवकूफ़ था। अचानक से स्ट्रॉन्ग इमोशन को प्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फैंटास्टिक, वी वॉन द गेम, फैंटास्टिक, हम लोग मैच जीत चुके हैं, तो एक्सक्लामेशन मार्क है। ऑफन बिगेन विथ व्हाट और हाउ, ज्यादातर केस में ये व्हाट या हाउ से शुरू होगा। ऑफन, प्रायः, प्रायः यह किससे शुरू होगा, प्रायः या व्हाट या हाउ से शुरू होगा, हमेशा नहीं, मैंने क्या बोला, प्रायः, ज्यादातर केस में ये व्हाट या हाउ से शुरू होगा। यहां पर भी देख पा रहे होगे कि व्हाट से शुरू हुआ है, हाउ से शुरू हुआ, ज्यादातर केस में, सभी केस में नहीं। व्हाट से शुरू हुआ, हाउ से शुरू हुआ, यहां पर नहीं हुआ, इसलिए बोले ऑफन। ऑफन मतलब क्या होता है, पराया, नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं, पराया मतलब होता है कभी कभी, ज्यादातर केस में, है ना। तो ये इसलिए यहां पर लिखा ऑफन, हमेशा मतलब पराया। बिगिन विथ व्हाट और हाउ, पराया किससे शुरू होगा, व्हाट से या हाउ से। व्हाट ए ग्रेट आइडिया, क्या अच्छा आइडिया है ये, एक्सक्लेमेशन मार्क। हाउ ब्यूटीफुल द स्काईज, कितना सुंदर ये आसमान है, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ज्यादातर केस में क्या होगा, व्हाट या हाउ से शुरू होगा। मैनी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्ट विथ व्हाट एंड हाउ टू इंटेंसिफाई इमोशन, ये ज्यादातर केस में व्हाट या हाउ से स्टार्ट होता ताकि इमोशन को इंटेंसिफाई कर सके, बढ़ा चढ़ा कर बता सके अपने इमोशन को। जब हमारा इमोशन हाई होता है, जब हम मैच जीत जाते हैं तो हमारा कितना हाई इमोशन होता है, तो उस हाई इमोशन को बतलाने के लिए, सडन फीलिंग बताने के लिए, स्ट्रॉन्ग फीलिंग बताने के लिए व्हाट या हाउ से स्टार्ट होगा वो सेंटेंस। चलो कुछ इमोशनल और स्ट्रॉन्ग वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जैसे वंडरफुल, अमेजिंग, टेरेबल, फैंटास्टिक, वाओ, यू, जब कोई चीज़ खराब देख लिए यू, जब हम कुछ ऐसा देख लिए दुख व्यक्त करना अलास, ये सारा वर्ड क्या था, ये सारा वर्ड एक्सक्लामेटरी वर्ड था, एक्सक्लामेटरी वर्ड है। बहुत सारे सेंटेंस में एक्सक्लामेटरी वर्ड से शुरुआत हुआ होगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे, पिछला स्लाइड में आते हैं तो पिछला स्लाइड में देखो, यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि ये शुरू हो रहा है, ज़्यादातर जो वर्ड्स है वो एक्सक्लेमेटरी वर्ड के साथ शुरू हो रहा है। अलास, वाओ, ये फैंटास्टिक, ये क्या था, एक्सक्लेमेटरी वर्ड से शुरू हो रहा है। अगर एक्सक्लेमेटरी वर्ड आ जाए तो उसके जस्ट बाद एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगाएंगे, नहीं तो जनरली लास्ट में लगाएंगे, अगर नहीं है तो लास्ट में लगाएंगे। समझ में आ गया। चलो ये अंतिम टाइप है, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता समझो। ऐसा सेंटेंस जो एक्सप्रेस करे विश, इच्छा जाहिर करे, प्रार्थना दिखाए, ब्लेसिंग दिखाए, कर्स, श्राप दिखाए, या स्ट्रॉन्ग डिजायर, तीव्र इच्छा दिखाए, तो उसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ऐसा सेंटेंस जिसको पढ़ने के बाद इच्छा जैसा प्रतीत हो कि कोई इच्छा कर रहा, कुछ विश कर रहा, कोई प्रेयर कर रहा, कोई प्रार्थना कर रहा, कोई प्रेयर कर रहा, या तो कोई ब्लेसिंग मांग रहा, आशीर्वाद दे रहा हो, आशीर्वाद मांग रहा हो, या फिर कोई कर्स, दैट मीन्स कि श्राप दे रहा हो, या स्ट्रॉन्ग डिजायर को रिप्रेजेंट कर रहा हो। ऐसे सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर है, मे यू लिव लॉन्ग, तुम क्या करो, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम क्या करो, लंबे समय तक जियो। ये क्या था, ये किसी के लिए ब्लेसिंग है, ब्लेस कर रहे हैं, किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, ये ब्लेसिंग है। नहीं, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें ब्लेस करे, तुम्हें आशीर्वाद दे, ये भी ब्लेसिंग है ना। विश यू ए हैप्पी जर्नी, तुम्हें हैप्पी मतलब तुमको विश कर रहे हैं हैप्पी जर्नी, ये प्रेयर है, प्रार्थना है। मे ही फेल इन द टेस्ट, ये कर्स है, श्राप है, कर्स है, भगवान करे वो टेस्ट में फेल हो जाए। मे ही डाई सून, भगवान करे वो जल्दी मर जाए, ये क्या था, ये था कर्स, दैट मीन्स कि ये श्राप था। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का काम क्या है, ये किसको एक्सप्रेस करता है, विश को, इच्छा जाहिर करने का काम करता है, प्रेयर, प्रार्थना, ब्लेसिंग, आशीर्वाद, या कर्स, श्राप जाहिर करने का काम करता है। ऑफन बिगिन विथ मे और विश, हमेशा नहीं, ऑफन मतलब पराया, यह शुरू होता है मे के साथ या फिर विश के साथ शुरू होता है। जैसे मे यू सक्सीड इन लाइफ, भगवान करे कि तुम अपने जीवन में सफल हो जाओ, देखो मे से स्टार्ट हुआ है। विश यू ऑल द बेस्ट, यहाँ पर विश से शुरू हुआ है, तुम्हें ऑल द बेस्ट। तो यहाँ पर सेंटेंस या तो मे से शुरू हो रहा होगा, या फिर अगर मे नहीं है तो
विश से शुरू हो रहा होगा। अगर कुछ भी नहीं है इसमें, एक मे बहुत सारे सेंटेंस में हिडन रहता है। जैसे हमने लिखा गॉड ब्लेस यू, ये सेंटेंस भी अपने आप में ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब आप पूछोगे सर यहाँ तो इसमें मे भी नहीं है और विश भी नहीं है, तो कैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस है? अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सेंटेंस में ज़्यादातर केस में या तो मे रहा होगा या तो विश रहा होगा। नहीं रहा होगा तो यहाँ पर मे हिडन है, मे अंडरस्टूड है, यहाँ पर मे अंडरस्टूड है, भगवान तुम्हारा भला करे, ये यहाँ पर मे अंडरस्टूड है। तो मे इज द मोस्ट कॉमन वर्ड यूज्ड इन द ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे बहुत ही कॉमनली यूज्ड होने वाला शब्द है। ज़्यादातर केस में मे इस्तेमाल होगा, नहीं तो विश होगा। अगर जहाँ मे नहीं होगा तो एक बात समझना कि वहाँ पर मे क्या होगा? हिडन होगा, अंडरस्टूड होगा। अंडरस्टूड मतलब हम आसानी से इसे पहले से ही समझ जाते हैं, लिखना जरूरी नहीं होता है। एंड विथ एक्सक्लेमेशन मार्क, ये भी एक्सक्लेमेशन, जिस तरह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस खत्म हुआ था एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, ये भी एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ ही खत्म होगा। देखो जब हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को देखते हैं, देखो ये खत्म हो रहा होगा किससे? एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ खत्म हो रहा है। एक्सक्लेमेशन मार्क है, यहाँ पर भी एक्सक्लेमेशन और इधर भी। जिस तरह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ खत्म होता है, सेम एज ऑप्टेटिव सेंटेंस भी किससे खत्म होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ खत्म होता है। मे पीस प्रिवेल एवरीवेयर, भगवान करे कि सब जगह शांति बनी रहे, तो यहाँ पर भी क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क है। लॉन्ग लिव इंडिया, लॉन्ग लिव इंडिया मतलब भारत के बारे में बोला जा रहा है कि भारत अरबों लाखों साल तक ऐसा ही बना रहे, तो यहाँ पर भी एक्सक्लेमेशन मार्क है। ये भी क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इसमें भी आपने देखा होगा कि यहाँ पर मे नहीं लिखा, मे यहाँ पर अंडरस्टूड है, हिडन है, छुपा हुआ है, इस वजह से मे लिखना जरूरी नहीं होता। ज़्यादातर केस में मे लिखेंगे, या फिर मे नहीं है तो विश होगा, अगर नहीं है तो वो समझो हिडन होगा या अंडरस्टूड होगा। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी हम मे का इस्तेमाल कर देते हैं किसी सेंटेंस में, या मे हिडन होता है, तो उसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है, जिसको हम बेस फॉर्म बोलते हैं। बेस फॉर्म और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन आप बेसिक बात समझो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल किया जाएगा। मे यू विन द मैच, भगवान करे कि तुम मैच जीत जाओ, मे यू विन द मैच। जब मे इस्तेमाल हो गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे। आपने देखा होगा ही डाइड, एक मिनट, ही डाइज सून, वह जल्दी मरे। जनरली ही के साथ क्या होता है? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म इस्तेमाल होता है, यानी ये भी सिंगुलर नंबर है, ही सिंगुलर नंबर है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है बेसिकली। लेकिन जब हम मे लगा देते हैं, जब हम मे लगा दिए ही डाइज सून, तब हम क्या करेंगे? एक बात का ध्यान रखेंगे, तब हम करने वाले हैं यहाँ पर, ये मे हिडन है, मे छुपा हुआ है, तब हम क्या करते हैं? जब मे आ गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो हमने डाइज लिखा था वो गलती है, तब हम क्या लिखेंगे? डाई लिखेंगे, डाई लिखेंगे। क्या हो जाएगा तब? मे ही डाई सून, भगवान करे वो जल्दी मरे, और लास्ट में क्या करेंगे? एक्सक्लेमेटरी वर्ड लगाएंगे। तो ये बेसिक बातें थी, ये सारे टाइप ऑफ सेंटेंस था। हमने सारा टाइप ऑफ सेंटेंस क्लियर कर दिया विथ प्रॉपर डेफिनेशन, प्रॉपर एग्जाम्पल और उसके प्रॉपर रूल्स के साथ। अब उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, किसमें? सेंटेंस और उसके टाइप्स में। अगर यहाँ तक तुम पहुँचे गए हो तो इंपॉर्टेंट वीडियोस है लेटर राइटिंग से रिलेटेड। लेटर राइटिंग अगर तुमने अब तक नहीं सीखा है, चाहे तुम किसी भी क्लास में पढ़ते हो फ्रॉम 9 to 12, लेटर राइटिंग तुम्हारे एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेटर राइटिंग से हर एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। लेटर राइटिंग का वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर भी वीडियो आ रहा होगा, उसको क्लिक करके देख सकते हो। और चाहते हो कि अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व किया जा सके विथ ट्रिक एंड टेक्निक के साथ, तो इस वाली वीडियो को देख लेना। मैंने पूरी ट्रिक और टेक्निक के साथ अनसीन पैसेज और लेटर राइटिंग को करवाया है। यहाँ तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप साइनिंग।